फाइनली सो ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की मेरी मॉर्निंग हो चुकी है मनाली की इस सुंदर वादियों में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे पहाड़ और उस पे है स्नो, जो कि यहाँ से मेरे जहाँ होटल लिया है वहाँ से ये सुंदर व्यू आता है। और अभी मैं जा रहा हूँ सिसु, जो कि यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हमें पहुँचने में लगभग 2 घंटे तो लगने ही है। तो गाड़ी मैंने कर ली है, बाइक लेके फटाफट से निकलते हैं। 10 बज रही है तो 12 साढ़े 12 तक हम पहुँच जाएंगे। अगर ट्रैफिक नहीं मिलता तो फटाफट से पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके पहुँचेंगे। और उसके बाद फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि कितनी स्नो मिलती है हमें और कितनी और आगे तक हम जा सकते हैं। तो अब हम निकलते हैं सिसु के लिए। और ये रही अपनी गाड़ी, आज इस पे जाएंगे। कल वाली बहुत हैवी थी और ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। तो अब निकलते हैं फटाफट से और फिर आपको बीच के सुंदर नज़ारे भी दिखाऊंगा और फिर वहाँ पहुँच के बताते हैं कि क्या सीन है मनाली में। जैसा कि आपने कल देखा होगा, कल सीन हो गया था जब हमता पास गया था मैं, तो वहाँ पर गाड़ी पंक्चर हो गई। तो मेरे को जहाँ जाना था वहाँ तक मैं पहुँचा नहीं, तो इस वजह से फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा उसी पंक्चर बाइक को लेके, जिसमें मुझे बहुत काफ़ी समय लग गया और रात हो गई। तो इस वजह से फिर वहाँ से आने के बाद इतनी देर तक मैंने पंक्चर के लिए ढूंढा जगह, तो वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं मिली और जैसे तैसे करके पंक्चर सही कराया और फिर बाइक दी। तो उसके बाद फिर घूमने का मन हुआ नहीं क्योंकि थक चुका था। तो वापस फिर आया तो मॉल रोड घूम लिया, उसके बाद फिर मैं आ गया होटल वापस। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अटल टनल पे, जिसका बड़ा दिनों से काफ़ी टाइम से मुझे इंतज़ार था कि मुझे अटल टनल तक पहुंचना है। क्योंकि अटल टनल अगर आप पहुंच गए तो उसके उस पार फिर आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये रहा अटल टनल और ये रहा उसके पीछे एक पहाड़, यानी इस पहाड़ को काट के 8 से 10 किलोमीटर का इसमें अंदर टनल बना हुआ है। तो इस टनल से अब हम जाते हैं और उस पार मिलेगा हमें सिसु, जहाँ पर मिलेगी हमें बहुत सारी स्नो। तो आइए चलते हैं अब यहाँ से आगे। फाइनली तो फाइनली मैं अटल टनल पार करके यहाँ पहुँच चुका है। ये रहा अटल टनल और ये रहा बर्फ़ से सजी हुई चादरें। और यहाँ पर नहीं है कहीं भी गाड़ी पार्क करने की जगह, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले गाड़ी पार्क करते हैं और फिर यहाँ पर आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाड़ी पार्क कर दी है मैंने और सोच रहा हूँ अब थोड़ी चाय पी लूँ क्योंकि ठंडी बहुत है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर घूमेंगे इतनी सारी स्नो में, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम इतनी स्नो देखी है मैंने। तो बढ़िया से अब जल्दी जल्दी स्नो में जाके फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और फिर आपको बताएंगे। और बाकी देखिए, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ है ना, कि उस वजह से अभी से ही सूरज उसके पीछे ढक चुका है। और बाकी उधर देखिए, वहाँ पर आपको और दिखाई दे रही होगी स्नो। सो ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय और सामने बर्फ़ का पहाड़, स्नो और ठंडी और सुंदर वादियाँ और चाय के मज़े। और इसके साथ हमारी मैगी भी रेडी हो चुकी है और इस मैगी को हम फटाफट खाते हैं इन वादियों में और फिर निकलते हैं आगे घूमने। तो मैंने स्नो में यूज़ होने वाली ड्रेस ले ली है और अब जाते हैं ऊपर की साइड, वहाँ पर स्नो में खेलेंगे और फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। आइए चलिए चलते हैं।
तो ड्रेसेस चेंज करने के बाद अब हमें जाना है वहाँ पर। तो उसके लिए अटल टनल के जस्ट पास से वहाँ का रास्ता है। देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, और ये बीच में नदी बहती हुई। यहाँ है हमारे पीछे अटल टनल, ये रहा। तो यहाँ पर जो स्नो पड़ी हुई है वो काफ़ी फिसलन भरी है, तो यहाँ पे आगे चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे को ऊपर जाना पर मैं ऊपर तक भी नहीं पहुँच पाना, क्योंकि इतनी फिसलन हो रखी है यहाँ पे। और फिसलन इस वजह से क्योंकि जो स्नो रहती है ना, वहाँ जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो दब जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत फिसलन है। क्योंकि फ्रेश स्नो हो तो आप आराम से चल भी पाओ। और बाकी देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। हो तो स्नो में अभी आ रहे हैं, बड़े मज़े यहाँ पे घूमते घूमते। अब जाता हूँ मैं नीचे की साइड। हो काफ़ी ठंडी हो चुकी है, और स्नो को हाथ में लेने की वजह से मेरे हाथ ना पूरी तरह से जम चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पीछे जा रही है नदी, अभी पता नहीं है नाम क्या है, लेकिन नदी जा रही है। और ये रहा पूरा व्यू, पूरा गोल घुमा के बता देता हूँ आपको। हो बर्फ ही बर्फ। यहाँ पर चल रही है ये ATV। तो यहाँ से भैया वहाँ तक लेके जाते हैं, वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक। तो इनके जो चार्जेस जो दिए हैं इन्होंने, वो है 2 पीपल लॉन्ग राइड के 2000 रुपये, और शॉर्ट राइड अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका लगेगा 1000 रुपया। अटल टनल घूमना हो गया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से सिसु जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलते हैं फटाफट से, और वहाँ पर भी जाकर देखते हैं, क्योंकि ये अटल टनल है और यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है सिसु। तो चलिए चलते हैं। अटल टनल से चल के मैं पहुंच चुका हूं सिसु में। ये देखिए आप पीछे पहाड़, और यहाँ पर है मेरे पीछे फ्रोज़न लेक, ये रही जो कि जमी हुई है। उसके साथ ही साथ वहाँ पर वो नदी चलती है, तो उसका भी पानी जो यहाँ पर रहता है वो यहाँ है। तो उस वजह से यहाँ आप देखेंगे तो ये जो ये है एरिया, ये पूरा जमा हुआ है। तो काफ़ी ठंडी हो रखी है, पर काफ़ी सुंदर जगह, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जर्नी, ऐसी जर्नी ना मैंने पहली बार करी है, तो काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी ठंडी हो रही है, और रोड भी सही था। रोड पे कोई ब्लैक आइस नहीं मिली हमें, तो ब्लैक स्नो नहीं मिली है, तो इस वजह से सही आराम से तरीके से आ गया मैं। देख रहे होंगे आप, और सनसेट हो चुका है इस समय, क्योंकि पहाड़ में बड़ी जल्दी सनसेट हो जाता है, तो इस वजह से। और आप जब भी मनाली आने का सोचें तो आप अवॉइड करें वीकेंड्स पे आने का, क्योंकि जब भी आप वीकेंड्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत रश मिलेगा, बहुत भीड़ मिलेगी, और उसके साथ ही साथ आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। तो इन सभी से बचने के लिए और अच्छी तरीके से घूमने के लिए, अच्छे तरीके से कि आप हर जगह देख पाएँ बिना किसी झमेले के, तो आप जब वीकेंड्स ना हो तब आएँ, और फिर ये सुंदर नज़ारे के मज़े लें।